जय श्री राम। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। विश्व में बसे सारे हम हिंदुओं के लिए एक आनंद का दिन है। 500 साल के संघर्ष के बाद आज हम अपनी आंखों से ये पल का आनंद ले रहे हैं। सबके लिए आनंददायक है, मगर मेरे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा आनंददायक है। क्यों कि राम जन्मभूमि मुक्ति कार्यक्रम जो था, मैं इसके अंदर पहले से इन्वॉल्व रहा। 1981 में एक समय ऐसा आया कि भारत का एक गांव एक ही दिन में पूरा का पूरा गांव कन्वर्ट हो गया। तो सारे हिंदुओं को चिंता होने लगी क्या होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए सारे हिंदुओं के अंदर जन जागरण किया गया कि भाई अब जागिए, वरना सबकी परिस्थिति क्या होगी वो हम जानते नहीं। धीरे धीरे गंगा यात्रा हुई 1981 में। बाद में 1985 से 86 तक राम जन्मभूमि के ताले खोलने के लिए पूरे गुजरात में आंदोलन चला और 1986 में मंदिर के ताले खुल गए। तब और भी आनंद आया कि अभी ताले खुल गए हैं, अभी हम दर्शन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। धीरे धीरे राम ज्योति यात्रा निकाली गई। गांव गांव पर अयोध्या की ज्योति हर राम मंदिर में जलाई गई। इसके बाद भरत जी, नंदीग्राम से भरत जी ने रखी हुई राम पादुका, वो भी भारत के पूरे गाँव गाँव में उसका परिभ्रमण किया गया और राम पादुका पूजन हुई। इसके बाद 1979 में अडवाणी जी ने एक यात्रा निकाली सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक। तो इसमें यात्रा सोमनाथ से शुरू हो रही है और मेरा अहोभाग्य है कि मैं उसी समय जूनागढ़ विभाग का संगठन मंत्री था और पोरबंदर, अमरेली, ये सारा मेरा कार्यक्षेत्र था और वहीं से यात्रा शुरू हो रही थी। तो एक बड़े जोश के साथ सारे लोग उस काम में जुट गए और यात्रा अच्छी ढंग से सफल रही। सौराष्ट्र की बहुत सारी नदियों का जल भी उसमें डाला गया और वहाँ से अडवाणी जी की यात्रा अयोध्या संपन्न हो गई। और इसके बाद श्री राम शिला पूजन का कार्यक्रम आया। अयोध्या से एक एक शिला हर गांव में गई और पूजा करके हर छोटे छोटे गांव में, हर मंदिरों में, हर घरों में उसकी पूजा हो। ऐसी पूजा करके ये सारी शिलाएं अयोध्या भेजी गई। अब ये एक सुनहरा अवसर था मेरे लिए कि हम अपने हाथ से पूजा की हुई शिला अभी राम जन्मभूमि के अंदर रखने वाले हैं मंदिर के निर्माण के लिए। मगर इसके बाद 1990 में कार सेवा का आह्वान आया। हम सभी लोग अक्टूबर 15 को सौराष्ट्र से निकले कि भाई कैसे भी करके हमें नवंबर में होने वाली कार सेवा में जाना है। हम जल्दी इसलिए निकले कि उसी समय हमें पता था कि हमें रोका जाएगा, शायद हम पहुंच नहीं पाएंगे। और हुआ भी ऐसा कि यूपी सरकार ने बोल दिया कि भाई एक परिंदा भी उसकी रजा के बिना अयोध्या में पैर नहीं मार सकता। तो हम उपलेटा से निकले और बड़ौदा से रतलाम होते हुए हम प्रयागराज पहुँचे। जैसे भी करके प्रयागराज तो पहुँच गए तो वहाँ सबने फील किया कि शायद अभी भी धरपकड़ हो सकती है, इसलिए हम यमुना पार करके नैनी गांव चले गए और वहाँ 3 दिन हम रुके। एक आश्रम था सन्यासी का, ताकि किसी को पता भी न चले। और इसके बाद वहाँ से एक जिसको हम छपड़ो रिक्शा कहते हैं, ऐसी रिक्शा में हम प्रतापगढ़ पहुँचे। प्रतापगढ़ जाने के बाद पता चला कि अभी यहाँ से तो आगे जाना बहुत रिस्की है, इसलिए कैसे भी करके छोटे छोटे गाँवों के अंदर के रास्ते से हम जा पाएंगे। तो 2-3 हमें राम भक्त मिल भी गए। उन्होंने कहा कि हम आपको रास्ता दिखाएंगे, चलिए हम आपको अयोध्या ले चलते हैं। हम सभी तो कार सेवक थे। हमारे पास एक थैला ही था, उसके अंदर थोड़ी सी सुकड़ी थी और एक कपड़ा जोड़ी का था, बाकी कुछ नहीं था। और उसी समय पैसे भी मेरे पास कम बचे थे, करीबन 70-80 रुपये, किसी के पास 100 रुपये, इतनी धनराशि थी। फिर भी हम गाँव में चल पड़े। हर रोज रात को गाँव में हम चलते थे। सुबह होने से पहले किसी गाँव की एक सीम में हम रुक जाते थे और वो जो हमारे साथ बंदा रहता था वो काफ़ी जानकार था। वो पहले गांव में जाता था, तपास करता था कि यहाँ कौन हमें सहयोग देगा। उसके यहाँ हम रात्रि दिन का निवास करते थे, वो खाना भी हमें खिलाते थे। ऐसे 10 दिन की यात्रा करने के बाद हम अयोध्या पहुँचे। तब तो वहाँ बहुत सारे कार सेवक भी आ गए थे और हम लोग रामधुन भी कर रहे थे कि अच्छी ढंग से कैसे भी करके ये अपनी कार सेवा संपन्न हो जाए और हम कार सेवा कर सकें। मगर अचानक से सरकार ने आदेश दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। और हमारे सामने ही हमने देखा कि 2 कोठारी बंधु जो बेचारे गुम्बद पर सिर्फ ध्वज लहराने के लिए गए थे, उसको भी गोली से शूट कर दिया और बहुत सारे कार सेवकों को मार दिया गया। हम लोग भागे। एक सन्यासी ने मुझे खींच लिया तो मैं बच गया और मेरे पीछे से कान के पीछे से गोली चली गई और मैं बच गया।
मगर वहाँ से हम निकले कैसे भी करके, अभी अयोध्या से हमें घर जाना है, तो हम सरयू के किनारे किनारे निकले। मगर हमने देखा कि वहाँ बहुत सारे कार सेवकों की बॉडी के साथ रेती की बोरियां बांधकर उसको नदी में बहाया जाता था ताकि किसी को पता भी ना चले। अब ये सारी स्थिति जब मेरी आंखों के सामने मैं देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। क्या करें, जो स्थिति थी वो स्थिति थी, हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते। यदि हमारी जान बच गई है तो वापस हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे, ऐसा एक जोश लेकर वापस हम गए अपने गाँव। वहाँ पर सबको ये सारी बातें बताई, लोगों को एकजुट किया, लोगों के अंदर जोश आया और 92 में कार सेवा में फिर लोगों का झुंड टूटा। और हम लोग उसी समय तो बहुत अच्छा था कि हम कार सेवा के लिए जा रहे थे, सारे यूपी के बहुत सारे लोग हमें स्वागत भी कर रहे थे। यूपी के बहुत सारे गांवों में, बहुत सारी दुकानों में यदि हमने कुछ मांगा, उन्होंने बिना पैसे लिए हमको एक चीज दी थी, तो ये बड़ा सौभाग्य था। तो ऐसे जैसे हम वहाँ पहुँचे तो सब रामधुन करने लगे, अलग अलग कार्यक्रमों, अलग अलग गलियों में सब रामधुन हनुमान चालीसा चलता रहा था। अचानक 12:30 बजे के आसपास सब एक हल्ला आया कि चलो भाई कैसे भी करके ढांचा को खत्म करें। और सभी कार सेवक हम लोग वहाँ चले गए और जिसको जो हाथ में आया, जैसी स्थिति रही उसी से हमने ये ढांचा तोड़ दिया और वहाँ पर पूरा सफार मैदान कर दिया। और दोपहर के बाद करीबन 4-4:30 बजे और कार सेवक हम साथ में लगे, हमने ईंटें ली और वहाँ पर एक राम चबूतरा तैयार किया और वहाँ पर राम लला विराजमान हो गया। तो ये राम लला वहाँ विराजमान थे, अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए हमारे लिए बहुत आनंद का विषय है। और आप सभी लोग अब जाइए, अयोध्या जाइए, हनुमानगढ़ी से लेकर राम जन्मभूमि का जो पूरा रास्ता है, अब पूरा हर स्थिति पर आपको हर कार सेवक की रजवा मिलेगी, आप धन्य होंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।